नमस्कार दर्शकों, हम आज आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर के। भारत जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के कारण जगत गुरु है, जिस समय अन्य देशों के लोग कभी कबीलों में और खाना बदोशों की तरह रहा करते थे, उस समय से भारत का इतिहास गौरवपूर्ण शक्तियों से अलंकृत रहा है, जो अपनी जगत गुरु की गरिमा को आज तक बनाए हुए है। एक दर्शक ने प्रश्न पूछा कि शव साधना के लिए किस प्रकार का शव उपयुक्त रहता है। तो देखिए, तंत्र सार नामक ग्रंथ जो भगवान शिव के द्वारा रचित है, उसमें कहा गया है कि शव साधना के लिए बालक, महिला, वृद्ध, कोढ़ी और जो लंबी बीमारी से मरा है, वह शव साधना के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। शव साधना के लिए जो अचानक से शांत होता है या किसी की जान एक्सीडेंट आदि में जाती है, वह शव साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। दूसरे दर्शक का प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य के मन में यह विचार अवश्य उत्पन्न होता है कि अघोरी या तांत्रिक ऐसी जटिल साधनाएं क्यों करते हैं, वह एक सामान्य सी पूजा पाठ क्यों नहीं करते। तो देखिए, उसका उत्तर ये है कि ये मैं नहीं कहूँगा कि सामान्य सी पूजा पाठ से कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन तंत्र साधना या अघोर साधना उस शक्ति को प्राप्त करने का एक अति तीव्र मार्ग है, जो एक सामान्य पूजा पाठ करने वाले मनुष्य को प्राप्त करने में अनेक जन्म लग जाएंगे, क्योंकि शक्ति की उपासना ही तंत्र की उपासना है, और जो उस महाशक्ति की उपासना करता है वही तांत्रिक कहलाता है। जब महाशक्ति का अनुग्रह वह साधक प्राप्त कर लेता है, फिर ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस साधक के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि उसके पास वह सुपर पावर है जो इस ब्रह्मांड की आखिरी शक्ति कहलाती है। तंत्र और एक तंत्र सिद्धि प्राप्त पुरुष की शक्ति का अंदाजा आप इस सत्य घटना से लगा सकते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपने शिष्य से प्रथम शव साधना करवाई थी। यदि आप नहीं जानते तो इसके पहले का वीडियो आप देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए। जब आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में किस महापुरुष का जिक्र किया जा रहा है। यह मुझे उनके ही एक शिष्य ने बताई है, जिनकी प्रथम शव साधना उनके गुरुजी ने करवाई थी, जिनका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरे गुरुजी के जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जो एक आम इंसान के लिए चमत्कार ही माना जाएगा, लेकिन उनके जीवन की एक सबसे बड़ी घटना, जो कि कलयुग में बहुत ही कम सिद्ध महापुरुषों में देखने व सुनने को मिलती है, जो पिछले युगों में हुआ करता था, वही मेरे गुरु ने अपने तंत्र सिद्धि से कलयुग में कर दिखाया था। उन्होंने किस्सा सुनाना आरंभ किया। कहा कि जब 1989 में कुंभ मेला पड़ा था और उसमें मैं मेरे गुरुदेव के साथ और सकल अखाड़ा उसमें सम्मिलित हुआ था। लगभग हम एक शाही स्नान पूरा कर चुके थे और दूसरा शाही स्नान आने वाला ही था कि अचानक से मेरे गुरुदेव की तबीयत कुछ खराब हो गई। लगभग 3-4 दिनों में उनकी तबीयत ऐसी हो गई कि उन्होंने हम शिष्यों से कह दिया था कि अब यह मुझे लेने आई है और ये लेकर के ही जाने वाली है। हालांकि मेरे गुरुदेव परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि और दूसरे की मन की बात को जानने में माहिर थे। यह सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी और अन्य सिद्धियों से युक्त थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो उनसे 1960 के बाद से संपर्क में आया था, लेकिन वह कब से आकर के काशी जी में रह रहे थे, इसके पहले वह कहाँ रहते थे, यह किसी को भी नहीं पता था। लेकिन एक बात जरूर मैंने उनके बारे में उनके ही समकक्ष लोगों से सुन रखी थी, जो कहते थे कि इन्होंने 2-3 परकाया प्रवेश किया हुआ है। इनकी उम्र लगभग 400 साल से भी अधिक बताई गई। हालांकि इस बात में आश्चर्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन्होंने संत श्री देवराह बाबा के दर्शन किए होंगे और उनके बारे में सुना होगा, जिनकी उम्र 900 वर्ष बताई जाती थी और वह भी परकाया प्रवेश की सिद्धि से युक्त थे। जो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप तो परकाया प्रवेश में सिद्ध हस्त हैं, तो फिर आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा
कि जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। यह ठीक है कि कोई ज़्यादा दिन तो कोई कम दिन में जाता है, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे धरती पर आए बहुत दिन हो गए हैं और अब मेरी माई ने मुझे बुलाया है, इसलिए अब मैं यहाँ बहुत रह चुका हूँ, अब मैं उनके चरणों में ही जाना चाहता हूँ। उनका इतना कहना ही था कि हमारे सारे कैंप में एक सन्नाटा सा छा गया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब कोई प्राणी मरणासन अवस्था में होता है तो उसे बचाने के लिए उसका उपचार किया जाता है, लेकिन जब कोई खुद ही आगे होकर के मृत्यु का वर्णन कर रहा हो तो फिर उसका बचाव कौन कर सकता है, अर्थात उसका क्या उपचार किया जा सकता है। हमने आपस में यह फैसला कर लिया था कि अब हम अगला शाही स्नान नहीं करने वाले हैं और हमारे अखाड़े को यहीं पर विसर्जित कर देना है। हमने कहा गुरुदेव वाराणसी चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पूरा कुंभ स्नान करने के बाद ही जाना। तो हमने कहा गुरुदेव आप कैसी अवस्था हो रही है, तो हम कुंभ स्नान करके क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात, चलो ठीक है, मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। हम बड़े आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। फिर उन्होंने हमारे प्रश्नात्मक मुख को देख करके कहा कि मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, तुम पूरे शाही स्नान कर लो और आराम से काशी जी चले चलो। मैं अपने प्राण का विसर्जन काशी जी में ही करूँगा, मैं यहाँ अपने प्राणों का विसर्जन नहीं करने वाला हूँ। यद्यपि मेरे लिए वह एक खुशी की खबर थी, लेकिन दूसरे ही क्षण मैं यह सोच रहा था कि जो सिद्धि द्वापर युग में भीष्म पितामह को उनके पिता ने दी थी, वही सिद्धि कलयुग में मेरे गुरुदेव के पास थी, जो अपनी इच्छा से प्राणों का विसर्जन कर सकते थे। उसी दिन शाम को जब मैं गुरुदेव की सेवा में प्रस्तुत हुआ तो क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तो पहले की भांति तन करके बैठे हैं और उनके मुख पर वही रोब और आवाज में वही कड़कपन था। उनका फिर से वही रूप देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। दिन पर दिन बीत गए, वह कुंभ मेला समाप्त हुआ और हम वापस काशी जी आ गए। आने के 4-5 रोज के बाद मुझे मेरे गुरुदेव ने बुलाया और उसी कड़क आवाज में मुझे आदेश देते हुए कहा कि अघोरी, यह लो ताबीज, इसे गंगा जी में विसर्जित कर दो। चूंकि हमारा आश्रम गंगा किनारे ही है, तो मैं उसी समय उसे विसर्जन करने चला गया। लेकिन जाते हुए मन में प्रश्न आ रहा था कि यह कौन सा ताबीज है जो गुरुदेव मुझसे विसर्जन करवा रहे हैं। आज तक तो उन्होंने ऐसे कोई ताबीज मुझे दिया नहीं विसर्जन करने के लिए। इसी प्रकार के विचारों में गंगा जी के किनारे जा करके उस ताबीज का विसर्जन कर दिया और इन्हीं विचारों को सोचते सोचते वापस आश्रम में आ गया। हालांकि हम शिष्यगण गुरु जी से कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाते थे, लेकिन मैं गुरु जी का प्रिय शिष्य था, तो उस कारण वह मुझे किसी किसी बात का उत्तर दे दिया करते थे। उसी दिन शाम को जब मैं गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुआ तो मैंने गुरु जी से पूछ ही लिया कि गुरु जी, आपने जो आज मुझे ताबीज विसर्जन करने के लिए दिया था वो क्या था। तो गुरु जी ने बड़े सहज भाव में उत्तर दिया, कौन वह ताबीज, वह तो यमदूतों का बंधन कर रखा था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और फिर गुरु जी से पूछा, गुरु जी यमदूतों का बंधन कैसे। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग कुंभ के मेले में थे, उसी समय 2 यमदूत जो मुझे लेने के लिए आए थे वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे, और इसी कारण मैंने तुम लोगों से कहा था कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। लेकिन जब मैंने यह देखा कि एक मेरे कारण तुम सब शिष्यों की कुंभ साधना में विघ्न उपस्थित हो रहा है, तो मैंने यमदूतों से कुछ और वक्त मांगा और मेरी उनसे चर्चा भी हुई थी। लेकिन उन दोनों यमदूतों ने कहा कि किसी भी प्राणी को समय देना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ काल की आज्ञा का पालन करते हैं। अब देखिए बंधुओं, एक महाअघोरी जो माई दक्षिण काली और महाकाल का पक्का भक्त है और जो प्रत्यक्ष माई बाप से बात करता हो, उसके और यमदूतों के बीच जो द्वंद्व होता है उसका क्या परिणाम निकलता है। तो उन महापुरुष के शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुदेव जो मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन आदि तंत्र क्रियाओं में पारंगत थे, उन्होंने उस समय एक ताबीज का निर्माण किया। यहाँ पर उनके शिष्य ने ताबीज का नाम और मंत्र गोपनीय रखा है। यह ताबीज कोई भी अघोरी अपने इष्ट देव की दुहाई पर बनाता है जब अति आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ताबीज कोई आम ताबीज नहीं बल्कि उसके इष्ट के तेज से आच्छादित रहता है, जो खुद अपने भक्त पर आई हुई विपत्ति से लड़ने के लिए आगे हो जाता है। वह जब तक मेरे गुरुदेव ने धारण कर रखा था, यमदूत मेरे गुरुदेव के पास भी नहीं आ पा रहे थे।
लेकिन जैसे उन्होंने अपने शरीर से ताबीज को निकालकर यमदूतों को निमंत्रण दिया हो कि अब आप मुझे ले जा सकते हो, फिर उसके बाद मेरे गुरुदेव ने जो उनके सेवक थे, चारण थे, उनको मुक्त किया। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अघोरी जब साधना करते हैं तो उनमें वह कुछ चारणों को भी अपने पास रखते हैं। यह कोई आदमी नहीं होते बल्कि कुछ आत्माएं होती है, उन्हें वह अपने साथ रखते हैं जिनसे वह अपनी साधना में सहयोग लेते हैं। जब कोई ऐसे चारण को अपने पास रखता है तो वह साधक जब जल पीता है तो उनको भी जल के बारे में पूछना पड़ता है, जब वह भोजन करता है तो उन्हें भी भोजन के बारे में पूछना पड़ता है, इत्यादि जो जो क्रियाएं वह साधक करता है वही क्रियाएं उनको भी करने के लिए कहा जाता है। यद्यपि सिद्ध महापुरुषों को शरीर का कोई मोह नहीं होता, वह तो विश्व कल्याण करने के लिए ही इस संसार में आते हैं और इस शरीर को धारण करते हैं। उनके लिए शरीर छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। फिर उनके शिष्य ने कहा कि दूसरे दिन गुरुदेव ने समाधि लगा करके हम सभी शिष्यगणों के देखते देखते अपने शरीर से प्राणों को ब्रह्मांड द्वार से मुक्त कर दिया और वह हमको अकेला छोड़कर चले गए। जब हम ऐसे महापुरुषों के जीवन दृष्टांत पर नजर डालते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी साधना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो भक्त अपने इष्ट की साधना तन्मयता के साथ करते हैं वह इष्ट देव अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, और खास करके जब भक्त अपने इष्ट से कुछ न मांगे और जब वह मांगे तो इष्ट देव उसे देने के लिए आतुर हो, उसी भक्त की भक्ति श्रेष्ठ होती है। ऐसे ही हमारा यह देश जगत गुरु नहीं कहा था, आध्यात्मिकता से भौतिकता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आप कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें किसी ने भौतिकता से आध्यात्मिकता को प्राप्त किया हो। और यही अध्यात्म सनातन काल से हमारे भारत का भूषण रहा है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप ऐसे ही तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष आदि विषय प्रसारित होते रहते हैं जिनका लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।